दोस्तों, इस हफ्ते थिएटर्स में दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं। एक तो सोहम शाह की क्रेज़ी और दूसरी डायरेक्टर रीमा कागती की सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। दोनों फिल्मों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये उन दर्शकों के लिए हैं जो लगातार कहते हैं कि बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बॉलीवुड सिर्फ मसाला फिल्में बनाता है, बल्कि वो मसाला फिल्में बनाना भी भूल चुका है। बॉलीवुड के पास नए सब्जेक्ट्स नहीं हैं या फिर वो नए सब्जेक्ट्स को बनाने का जोखिम नहीं लेता है। तो अगर आप उन दर्शकों में हैं तो इन फिल्मों के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि इन्हें देखने के लिए आप थिएटर में जाइए और ज़रूर जाइए, क्योंकि दोनों फिल्में अपने अपने लिहाज से बिल्कुल अलग हैं। सोहम शाह को आप उनकी तुम्बाड़ के लिए जानते हैं और तुम्बाड़ ने किस तरह से जब रिलीज़ हुई थी तब तो धूम मचाई ही थी, लोगों का उसके प्रति बड़ा आकर्षण था। लेकिन जब पिछले साल ये फिल्म री रिलीज़ हुई तब भी इसने थिएटर्स में अच्छी कमाई की और काफ़ी दर्शक इसको देखने के लिए गए। तो सोहम शाह अब उसके बाद में दूसरी फिल्म लाए हैं, क्रेज़ी। आप इसको एक्सपेरिमेंटल फिल्म कह सकते हैं। और दूसरी फिल्म जो है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, तो महाराष्ट्र में जो एक जगह है मालेगांव, वहाँ पर किस तरह से एक दौर में पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बन गई थी। वहीं के लोग जो हैं मालेगांव की कहानियों को, मतलब जो बॉलीवुड में बना करता था उसको मालेगांव में इस्टेब्लिश करके किस तरह का सिनेमा बनाया करते थे। हालांकि उन्होंने कुछ अलग फिल्में बनाने की भी कोशिश की। तो कैसे एक दौर में मालेगांव में एक छोटी सी इंडस्ट्री बन गई थी और वहाँ पे कुछ साहसी युवक थे जिन्होंने ये काम किया था, ये उनकी कहानी है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों का रिव्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें क्या है और क्यों इनको आपको देखना चाहिए। पहले बात करते हैं क्रेज़ी की। तो जैसे कि मैंने कहा, तुम्बाड़ के लिए पहचाने जाने वाले सोहम शाह इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गिरीश कोहली ने। कहानी भी उनकी है, डायरेक्टर भी वही हैं। तो क्रेज़ी जो है एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। आप तुम्बाड़ के इम्प्रेशन में इस फिल्म को देखने ना जाएं। अगर आपको लगा हो कि यार तुम्बाड़ तो बहुत शानदार फिल्म थी, हॉरर फिल्म थी और बहुत ही आपके दिल को छूने वाली और हिला देने वाली फिल्म थी, ये फिल्म वैसी नहीं है। इसकी कहानी, इसका ट्रीटमेंट, सब कुछ अलग है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। इस फिल्म में पूरे समय आप जो है लगभग एक ही कैरेक्टर को पर्दे पर देखेंगे, अभिमन्यु सूद। अभिमन्यु सूद जो है वो एक डॉक्टर हैं, सोहम शाह उनका रोल प्ले कर रहे हैं और वो लगातार कार ड्राइव कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कार ड्राइव क्यों कर रहे हैं? दरअसल वो 5 करोड़ रुपए किसी को देने जा रहे हैं। वो डॉक्टर हैं, उनके हाथ से ऑपरेशन टेबल पर एक बीमार की मौत हो गई थी और उसका परिवार जो है चाहता है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, मगर इनके वकीलों ने बाहर जो है सेटलमेंट की बात कर ली है। तो ये उनको 5 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं और ये 5 करोड़ रुपए वाइट का नहीं है, ब्लैक का है। और जब वो जा रहे होते हैं डॉक्टर अभिमन्यु सूद, तभी उनके पास एक कॉल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं। अब ये आदमी फंस जाता है, क्या करे? जहाँ खुद के जेल जाने की नौबत है, जहाँ खुद के डॉक्टरी लाइसेंस के रद्द किए जाने की नौबत आ गई है। अब वो पैसा वहाँ पर दे जहाँ सेटलमेंट होने जा रहा है, या फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए जो 5 करोड़ रुपए की रकम अपहरणकर्ता मांग रहे हैं उनको दे और अपनी बेटी को बचाए। इन सब के बीच में अभिमन्यु के पास में लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं। उनकी एक्स वाइफ का आता है, उनकी लिव इन पार्टनर या प्रेमिका जो है उसका कॉल आता है। वो दोनों को सिचुएशन बताते हैं, दोनों अपनी अपनी तरह से बात रखती हैं। तीसरा फ़ोन कॉल लगातार उस व्यक्ति का आ रहा होता है जिसने उनकी बच्ची का अपहरण किया हुआ है। अस्पताल से फ़ोन आता है एक डॉक्टर का, क्योंकि अभिमन्यु सूद वहाँ नहीं पहुँच रहे और एक इमरजेंसी है, वहाँ ऑपरेशन करना है। तो अभिमन्यु सूद उसको कैसे टैकल कर रहे हैं और उसको फ़ोन पर बता रहे हैं वीडियो में कि उसको कैसे कैसे ऑपरेट करना चाहिए। और भी एक दो फ़ोन कॉल्स, कभी पुलिस का, कभी कुछ, ये सब फ़ोन कॉल पे चीज़ें चल रही हैं। अभिमन्यु सूद जो है वो कार में है, कार में कभी वीडियो कॉल है, कभी ऑडियो कॉल है, ये सारी बातें चल रही है। और कैसे ये मिस्ट्री जो है सॉल्व होगी। उनकी बेटी का जिसने अपहरण किया है, जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, उसने कुछ ही घंटे दिए, उसने कहा कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर तुमने मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। तो ये पूरा जो है अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। फिल्म का एक गाना भी है। तो ये अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, कैसे निकलेगा? इस सारे मामले में आखिर में होगा क्या? क्या वो बेटी को बचाएगा? क्या वो खुद को बचाएगा? क्या पुलिस पकड़ लेगी? क्या जिन लोगों ने उसकी
जिन लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा किया हुआ है वो कुछ और करने जा रहे हैं, मतलब ये सारा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, पर्दे पे आपको ले दे के एक ही आदमी दिखेगा जो कार चला रहा है, बाकी जो है सिर्फ आवाज़ें हैं और इक्का दुक्का मौके पर जो आपको वीडियो देखने को मिलता है। थ्रिलर है, बांध के रखती है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक ही व्यक्ति को आप कितनी देर पर्दे पर देखेंगे, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है। लेकिन फिर भी ये फिल्म जो है, जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा देखना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ बॉलीवुड से अलग आए, ऐसा हो जो कि फार्मूला फिल्मों से अलग हो, जो मसाला फिल्मों से अलग हो, तो सोहम शाह की ये फिल्म उनके लिए है। अब दूसरी फिल्म पर आते हैं, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। ये बहुत शानदार फिल्म है, मैं आपसे कहूँगा, लेकिन इसकी एक ही समस्या है। इसकी समस्या ये है कि अगर आप फिल्म मेकिंग के प्रति पैशनेट नहीं है, अगर आपको फिल्म मेकिंग की टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है, तो ये बहुत सारी जगहों पर, ख़ास तौर पर फर्स्ट हाफ में आपको उबा सकती है। आपको लगता है यार ये क्या देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में फ़िल्म मेकिंग को लेके पैशन है, आप उसकी टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं, 90s के आखिर तक का वो दौर कैसा था जबकि डिजिटल का समय नहीं आया था, वीडियो कैसेट्स होते थे और थिएटर में भी जो फिल्में लगती थी तो रील के डब्बे आते थे, तो एक रील जो है वो दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। थिएटर्स जो है एक ही शहर के उन रील को आपस में एक्सचेंज करके कैसे शो चलाया करते थे, वो कैसा दौर था सिंगल स्क्रीन्स का। लंबी लंबी कतारें लगती थी, भीड़ एक साथ जो है थिएटर में घुसती थी, कई बार जो है कुर्सियों के लिए झगड़े हो जाते थे। ये जो पुराना समय था वो इसमें है। लेकिन सबसे ख़ास बात, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल आस्पेक्ट, मगर आप इन चीज़ों से थोड़ा हट कर देखेंगे कि किसी काम के लिए, किसी सपने के लिए कैसा पैशन होता है, कैसे लोग अपना सब कुछ फूंक कर जो है, अपना सब कुछ लगा कर जो है, जिस सपने को उन्होंने देखा उसको पूरा करने में लग जाते हैं, उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। उसके लिए कैसे वो अलग अलग फील्ड में काम करते हुए भी कैसे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं कि ये कॉमन सपना है हमारा। तो फिल्म बनाना जो है हमेशा कॉमन सपना होता है। किसी के पास डायरेक्शन का टैलेंट है, किसी के पास राइटिंग का है, किसी के पास म्यूज़िक का है, कोई टेक्नीशियन है, कुछ उसको कैमरा चलाना आता है, कोई और भी चीज़ें हैं, अभिनेता है, और बहुत सारे अभिनेताओं की ज़रूरत पड़ती है जब आप फिल्म बनाते हैं। तो सबके अलग अलग पैशन होते हैं, अलग अलग खूबियाँ होती, वो लोग जब सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तब फिल्म बनती है। तो ये जो मालेगांव की इंडस्ट्री थी, जो 90s के आखिरी के दौर में उभरी थी और लंबे समय तक ये बनी रही, तो उसने मालेगांव के शोले बनाए, मालेगांव की शान बनाई, मालेगांव का सुपरमैन बनाया। बॉलीवुड जो भी फिल्में बनाता था, ये मालेगांव की इंडस्ट्री जो है उन्हीं फिल्मों को अपने गांव में, अपनी ज़मीन पर, अपने कलाकारों के बीच में हल्के फुल्के ट्विस्ट के साथ या कॉमिक अंदाज में अपने यहाँ पर बनाया करते थे। और ये फिल्में जो है वहाँ खूब चला करती थी। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बाहर भी बढ़ी है। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, अगर आप नहीं जानते मालेगांव की फ़िल्म इंडस्ट्री, तो आपको काफ़ी रोचक चीज़ें मिलेंगी, कुछ एक डॉक्यूमेंट्री भी मिलेगी। तो इस फिल्म को जो है रीमा कागती ने बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से बनाया है। वरुण ग्रोवर इस फिल्म के राइटर हैं। फिल्म के डायलॉग्स कुछ बहुत अच्छे हैं, फिल्म के कुछ सीन बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे जब ये फिल्म सेकंड पार्ट में आती है, जहाँ ह्यूमन टच जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा उभर कर आते हैं, तो ये फिल्म आपको रुला देती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये प्रेमाइसिस मैंने आपको बताया, बेसिकली कई जगह आपको ये भी लगता है कि क्या हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, और दरअसल ये जो फिल्म है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री पर ही बेस्ड है। कह सकते हैं कि एक लिहाज से ये भी एक्सपेरिमेंट है, मगर ये बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है जो सेकंड हाफ में जाकर बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत ही टची हो जाता है, और आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो कहानी कुछ नहीं है, कुछ लड़के हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि हम बॉलीवुड की जैसी फिल्में नहीं बना सकते हैं, मगर उन्हें लगता है कि हमें अपने ही शहर में फ़िल्म बनाना चाहिए, अपने ही लोगों के लिए फ़िल्म बनाना चाहिए। फ़िल्म का जो हीरो है नासिर, उसका एक वीडियो पार्लर है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जब सिंगल स्क्रीन थिएटर था, जब मल्टीप्लेक्स नहीं आए थे और वीडियो आ चुके थे, तो कई लोग जो है छोटे छोटे कमरों में, एक एक दो दो कमरों में वीडियो पार्लर चलाया करते थे। मतलब जो वीसीआर हुआ करता था, उसमें कैसेट लगते थे फिल्म के, और उसको चलाया जाता था, और उसको एक कंपैरेटिवली आज के जो स्क्रीन होते हैं टीवी, जो बड़े टीवी आ गए, उतने बड़े स्क्रीन या उससे थोड़े और बड़े, उनमें फ़िल्में चलाई जाती थी बॉलीवुड की। तो जो लोग थिएटर में फ़िल्म देखना तब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या फिर नई फिल्म आई और अभी उनके इंटीरियर्स में नहीं पहुंची, गांव में, कस्बे में, तो उसके कैसेट अगर आ गए हैं, और ज़्यादातर ये पायरेसी हुआ करती थी,
तो पायरेसी में सिनेमा जो है चलाया जाता था, देखा जाता था। तो नासिर जो है वैसा ही एक पार्लर चलाता है और फिर एक बार जब पुलिस आकर उसके पार्लर को तोड़फोड़ देती है, उसका वीसीआर और सब कैसेट्स ले जाती है, तब वो तय करता है कि यार क्यों ना हम खुद लीगल ढंग से फिल्म बनाएं मालेगांव में और अपनी ज़मीन की और अपने लोगों के बीच की कहानियाँ बनाएं और उन्हीं को लेकर बनाएं। तो ये सपना देखता है और उसके जैसे कुछ और नवयुवक जो होते हैं वो साथ आते हैं और फिर मालेगांव में फ़िल्में बनना शुरू होती। जैसे मैंने कहा कि शोले बनी, तो मालेगांव के शोले बनाते हैं। वहीं के कलाकार उस कहानी को अपने अंदाज में लिखकर, अपने हिसाब से ट्विस्ट देकर, परफॉर्म करके, मज़ेदार डायलॉग डाल के, तो ये इंडस्ट्री एक बार चल पड़ी थी और काफ़ी इसका नाम हुआ था, शोहरत हुई थी, पहचान मिली थी। तो ये उन लड़कों की कहानी है, देखना चाहिए पैशन क्या चीज़ होती है, कैसे उस पैशन में लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मगर कभी फिर उनमें बिखराव भी आता है। फिर कुछ मानवीय इमोशंस ऐसे हैं जो उन टूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ते हैं, क्या क्या वजह होती हैं। सेकंड हाफ में जैसे मैंने कहा फिल्म बहुत इमोशनल होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो अगर आप सिनेमा बनाने को लेकर पैशन रखते हैं या फिर सिनेमा का पैशन कैसे किसी के अंदर होता है, तो वो क्या क्या नहीं कर गुजरता है, ये सब देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिए। मैं इन दोनों फिल्मों को आपको रिकमेंड करूंगा और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव तो आपको ज़रूर ही देखना चाहिए। अगर आपने ये फिल्में देखी हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी इन फिल्मों को देखने के बाद क्या राय बनी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।